बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। जी तो गर्मी अपने अरूज पर है और गर्मी के मौसम में अगर रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक ड्रिंक ना हो तो हमारा बुरा हाल हो जाता है और बच्चे भी बहुत ही लो फील करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पीच स्क्वाश। बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इस स्क्वाश को 2 से 3 माह तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, जो कि इसकी बहुत ही ख़ास बात है। कैसे हम इसको स्टोर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 kg पीच यानी कि आड़ू। उनको अच्छी तरह वॉश कर लिए और उनमें से हम निकाल देंगे गुठली। छिलके हम नहीं उतारेंगे, सिर्फ गुठली निकाल के उनको इस तरह 2 से 3 पीसीस में कट कर लेंगे। तो चलिए स्क्वाश बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले मैं डाल दूँगी पीच और अब मैं इसमें डालूँगी, व्यूअर्स मेरे पास है 1 किलो आड़ू और उस हिसाब से मैं इसमें डालूँगी 150 ग्राम चीनी। आपने इसी क्वांटिटी में चीनी डालनी है और इसी क्वांटिटी में आड़ू लेने हैं। साथ में डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। रेसिपी आपने पूरी देखनी है। कैसे हम इनको ज़्यादा अरसे तक स्टोर करेंगे कि ये बिल्कुल तरोताज़ा रहें और आपका जब जी चाहे आप ये स्क्वाश निकालें और पिएँ और मज़े उठाएं। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1.5 गिलास पानी, 150 ग्राम चीनी, 1.5 गिलास पानी और 1 किलो आड़ू और उसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इनको कवर अप कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जी तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह एक तो इस वक्त खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आड़ू अच्छी तरह पक चुके हैं क्योंकि हम स्क्वाश बना रहे हैं, इसलिए ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आपने कच्चे आड़ू का स्क्वाश नहीं बनाना, वो ना ही स्टोर होगा और ना ही वो मज़े का बनेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस को हम अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। किचन में ही आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आपने ब्लेंडर जग में आड़ूओं को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप ये पीच स्क्वैश को बच्चों की बॉटल में उनको बनाकर दे सकती हैं ताकि स्कूल में भी वो इंजॉय करें और बिल्कुल फ्रेश रहें और एनर्जेटिक भी रहें। अच्छी तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। जी तो ये ब्लेंड हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है कि एक बाउल लेना है, उसके ऊपर आपने छलनी रखनी है। कोई सी भी छलनी ले लें और हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो पीचीज़ के छिलके वगैरह हैं वो बिल्कुल निकल जाएं और बिल्कुल स्मूथ सा स्क्वाश हमारा तैयार हो। अच्छी तरह आपने छान लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने इस स्क्वाश को करना है स्टोर। आप जितना मर्ज़ी चाहें स्क्वाश बनाएं। मैंने इस वक्त सिर्फ आपके लिए 1 किलो का बनाया है, बाद में मैं ज़्यादा सारा ये बनाकर स्टोर करूँगी। आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त आड़ू का कलर भी आया है, बिना कोई कलर ऐड किए हुए ये कितना थिक और कितना कलरफुल बना है। अब हमने लेना है एक बड़े साइज़ का लेमन, जिससे कि हमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जूस मिले। तो हम इसमें डाल देंगे लेमन। लेमन के आपने बीज निकाल लेने हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं तो इस स्टेज पर आप इसमें सिट्रिक एसिड या टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी कम आपने इसमें टाटरी शामिल कर देनी है इस स्टेज पर, ताकि हमारा स्क्वाश लंबे अरसे तक बिल्कुल ताज़ा रहे, कोई भी किसी किस्म का भी उसमें फंगस ना लगे और जब भी हम बनाएं वो बिल्कुल फ्रेश बने। अब हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर। आपने इस तरह लेना है। कंटेनर का साफ़ सुथरा बिल्कुल ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें हम स्क्वाश को डाल देंगे और इन्जॉय करेंगे। जब हमारा दिल चाहेगा हम बनाएंगे, फ्रिज में से निकालेंगे और मिनटों में हमारा स्क्वाश तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए कि पीच स्क्वाश को हमने बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद ग्लासेस, उनमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। सबसे पहले हम स्क्वाश डालेंगे। इस तरह आपने डालना है स्क्वाश। आप चाहें तो पीच सोडा भी बना सकते हैं, पीच मजीटो भी बना सकते हैं और पीच स्क्वाश भी। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी और मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, घर का बना साफ़ सुथरा पीच स्क्वाश बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बनाएं और अपनी समर्स को एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।